मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी जिंदाबाद जिंदाबाद बहिष्कार जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरह की रणनीति बना के और अधिवक्ताओं के अधिकारों को रोकने के लिए और कोर्ट को प्रभावित करने की एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है। वाराणसी के सेंट्रल बार और बनारस बार के अधिवक्ताओं ने नए कानून का विरोध किया। मीडिया से बात करते हुए बार के अध्यक्ष मंगलेश दुबे ने कहा कि भारत सरकार इस काले कानून को तत्काल रूप से वापस ले। प्रस्तावित संशोधन विधेयक की धारा 4 में अलग अलग उपधारा डी सरकार द्वारा डाली गई है और यह कहती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने फैसले या कानून का या कोई निर्देश खुद से नहीं दे सकती है, बल्कि अब उसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य भी रहेंगे। इससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता अब खत्म हो जाएगी। धारा 35 में यह कहा गया है कि अधिवक्ताओं द्वारा जो हड़ताल किया जाता है उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा, उसको असंवैधानिक कर दिया जाएगा। धारा 35B यह कहती है कि यदि कोई अधिवक्ता या अधिवक्ता संगठन हड़ताल करता है और उससे न्यायालय कार्रवाई प्रभावित होती है तो उसको दोषी पाए जाने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जाएगा धारा 24A में यह कहा गया कि किसी अधिवक्ता के ऊपर 3 साल या उससे अधिक सजा के मामले में अधिवक्ता जेल गया तो उससे भी मिसकंडक्ट मानते हुए उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। इस तरह से यह काला कानून हम अधिवक्ताओं के हित में नहीं है, इसे तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोग बड़े स्तर पर इसका विरोध करेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और मैं विगत 16 वर्षों से ये कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। ये किस तरह का यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है? क्या आपको ये आंदोलन ये अधिवक्ताओं के अधिकार के लिए है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ये अधिवक्ताओं के साथ भेदभाव की रणनीति अपना रही है और उनका ये विचार है कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिवक्ताओं के माध्यम से जो अधिवक्ता एक आम जनता की आवाज होता है वो कोर्ट को भी प्रभावित करना चाहते हैं। इसकी वजह से ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरह की रणनीति बना के और अधिवक्ताओं के अधिकारों को रोकने के लिए और कोर्ट को प्रभावित करने की एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है। हम लोगों का मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा वेलफेयर है। वेलफेयर का जो 4 अरब रुपया ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि 4 अरब रुपया का उसका हिसाब किताब दें। हमारे पास न कोई स्कीम है, न हम लोग केंद्र सरकार ने कोई स्कीम दिया हुआ है, न उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई स्कीम दिया हुआ है, न ही हमारी कोई हमारी कोई पेंशन योजना है, न ही हमारी कोई स्टाइपेंड कोई योजना है। जो हम ये चाहते हैं सरकार से, हमारी जो मांग है कि ये अधिवक्ताओं की सुरक्षा 3 सेट में अधिवक्ता कोई वो भी अपने पैसे से लगा के अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहा है। तो कुल मिला जुला के ये चीज है कि ये केंद्र सरकार की कोई रणनीति और कोई योजना ही नहीं है अधिवक्ता। न हम लोग को कोई सरकार के द्वारा कोई न हम लोग को रुपया पैसा दिया जाता है, न कोई स्वास्थ्य की योजना कोई दी जा रही है। सरकार की ये रणनीति है कि इनको किसी तरह से दबा के किसी तरह से इनको अपने अंडर में लिया जाए। 2014 में वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार को लाइए और हम अधिवक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं को हम लेके आएंगे और ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ताओं को उनके जो स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान कार्ड है जैसे, और जो स्टाइपेंड पे अधिवक्ता हैं जिनको 5,000 रुपया उनको प्रति माह यदि मिलता और 3 साल तक यदि मिलता तो वो अपने बलबूते पे कुछ अच्छा भारत का विकास में और जो कानून जो कोर्टें हैं उसके में अच्छा से अच्छा और उसमें अपनी बात को रख पाते और अच्छा वकील बन पाते। तो ऐसी योजना इन्होंने कहा था मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी के द्वारा कोई भी 2014 के बाद कोई भी सरकार में, चाहे सपा गवर्नमेंट हो, चाहे बसपा गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो, किसी ने, हाँ सपा ने एक बार अधिवक्ताओं के लिए कुछ किया था, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना वो लोग भी कर नहीं पाए। और उसमें यदि इस ओर किसी नेता ने यदि ध्यान आकर्षित किया है तो वो आशुतोष सिन्हा MLC हैं, जिन्होंने विधानसभा में उन्होंने हम लोग के अधिवक्ताओं की बात रखी थी। तो ये हम ये सरकार से ये आग्रह करेंगे कि अधिवक्ताओं की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको लागू करें और पूरे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अधिवक्ताओं की सुरक्षा पे आए दिन अधिवक्ताओं को मार दिया जा रहा है।
पत्रकारों को मार दिया जा रहा है। तो देश में जो है ये आवाज जो दबाई जा रही है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। बीजेपी सरकार, आप कह रहे हैं कि वकीलों के अगेंस्ट बीजेपी सरकार है। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार को? बीजेपी सरकार को जो है सलाह है, ये बीजेपी सरकार को ये सलाह है कि जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो 4 अरब रुपया जो वेलफेयर का जो है वो हम लोग के द्वारा गवर्नमेंट के पास है, तो उन योजनाओं को उससे जो है मेडिकल, आयुष्मान कार्ड, 70 साल के ऊपर जो अधिवक्ता हैं उनके लिए कल्याणकारी योजना, पेंशन 20 से 25। हम लोग का कोई तनख्वाह तो है नहीं, हम लोग की तो कोई तनख्वाह है नहीं। हम लोग तो जो है इसी तरह से एक आम जनता की सेवा करते हैं और सेवा भाव से जो है लोगों का कार्य करते हैं। तो कुल मिला जुला के ये चीज है कि हम ये चाहेंगे कि 70 साल से ऊपर जो अधिवक्ता हैं उनको पेंशन दिया जाए 20 से 25 हजार तक, और जो अभी जो न्यू रजिस्ट्रेशन जिन अधिवक्ताओं का हुआ है वो 5,000 रुपया हर महीने प्रति माह मिले, जिससे वो एस्टेब्लिश हो सके। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।